हम सभी आने वाले दिन की ज़रूर चिंता करते हैं कि भविष्य में कहीं कोई ऐसी घटना न घट जाए जिससे हमें बहुत पछताना पड़े। जैसे कहीं जो हमारी प्राइवेट नौकरी है छूट ना जाए, डर लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, लगा रहता है कि हमारी जो नौकरी है वो कहीं छूट ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी चलती हुई दुकान है या कायक बंद ना हो जाए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर है हमारा पड़ोसी वो तो बहुत अच्छी तरह से अपने व्यापार को चला रहा है। इसी तरह से हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, सारा दिन इन्हीं चीज़ों में तो हम उलझे रहते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो इन्हीं चिंताओं के साथ उठते हैं, और जब रात्रि को सोते हैं तब भी इन्हीं चिंताओं को लेकर ही साथ में सोते हैं। अब भाई इतना समय हो गया, अभी तक यदि हम चिंताओं से मुक्त नहीं हुए, ये चिंताओं के घेरे में और घिरते चले जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? अरे ढूंढने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि भाई ऐसा क्यों है। अगर हमसे कहा गया है कि तुम गुरु भक्ति करो, हमसे कहा गया है जो गुरु ने हमें नाम दिया है उसका सिमरन भजन करो, तो वो हम सिमरन भजन क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों नहीं वो गुरु भक्ति कर पाते? क्या वो गुरु भक्ति या वो नाम भक्ति या वो सिमरन भजन कोई कठिन काम है जो हमसे नहीं हो रहा है? हम कहते हैं कि भाई हमें समय नहीं मिलता, वाकई में समय नहीं मिलता, हकीकत है। जो व्यक्ति सारा दिन इतनी बातों को सोचेगा, जो आने वाले कल की चिंताओं में ही उलझा रहेगा, वो कैसे गुरु भक्ति, नाम भक्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो जब हम सत्संग सुनते हैं, डेरे जाते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमें सब कुछ याद रहता है। शाम आते आते हम भूल जाते हैं, नहीं तो 2-4 रोज बाद भूल जाते हैं। हम इसीलिए इन चीज़ों को या बताई गई, समझाई गई बातों पर अमल नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारी स्मरण शक्ति है, जो हमारी विल पावर है, वो बिल्कुल क्षीण हो चुकी है। इस मार्ग पर तो हमारी विल पावर बिल्कुल ही क्षीण हो चुकी है। लेकिन कहते हैं कि कोई ना कोई तरकीब तो होगी, कोई ना कोई सलीका तरीका तो होगा जो हमें गुरु भक्ति, नाम भक्ति की ओर ले जा सके। तो भाई मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जब हम सारा दिन यही सब कुछ करते रहते हैं, यही सब कुछ सोचते रहते हैं, तो सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए हमने जो कल बिताया है, जो कल हमने जिया है, हम क्यों ना उसके बारे में सोचें कि वो हमने कैसे जिया है। सुबह सुबह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय व्यक्ति के दिमाग में और बहुत सारी बातें जो हैं वो इस समय शांत होती हैं और बातें। इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने बारे में सोचो कि हमने कल कैसे जिया, तो हम क्या पाते हैं हमने कैसे जिया। आमतौर पर हम 7, साढ़े 7, 8 बजे उठते हैं, यही तो करते हैं। हम उठते ही हमने अपने हाथ में मोबाइल ले लिया, सिराने पर बैठ के आसपास पड़ा हुआ टीवी का रिमोट उठा लिया, टीवी में देखने लग गए क्या चल रहा है, मोबाइल पर क्या हो रहा है वो देखने लग गए। दुनियादारी के काम करते रहे, घंटे 2 घंटे, फ्रेश हुए, फिर आगे बढ़ने की तैयारी। दिन की जो तैयारी होती है आमतौर पर वही तो की, और क्या की। ये जो मैं आपको बातें समझा रहा हूँ है बड़ी सरल, पर इनके अंदर एक गूढ़ रहस्य है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिसमें से कुछ ऐसा निकलेगा जो हमारे काम आएगा। और वो इतना काम आएगा कि यदि इसको हमने सही तरह से अपने जीवन में अपना लिया, तो कहते हैं हर सुबह थोड़ा थोड़ा समय बीते हुए कल को जरूर दो, तो हमारा आज संवरेगा। हमारा आज संवरा तो हमारा कल भी संवरेगा, हमारा स्वार्थ भी संवरेगा और हमारा परमार्थ भी संवरेगा। इतना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। घर से निकल जाते हैं, रास्ते में जो लोग मिलते हैं उनसे वार्तालाप करते हैं, ट्रेन में जा रहे होते हैं तो ट्रेन में बात करते हैं, बस में खड़े होते हैं तो बस में बातें करते हैं।
कभी पॉलिटिक्स पे बातें करते हैं, कभी धर्म को लेकर, कभी इधर की कभी उधर की, इन बातों में उलझे रहते हैं। ऑफिस पहुंचकर भी यही सब करते हैं। थोड़ा देर काम करते हैं, फिर इन बातों में लग जाते हैं। दोपहर होता ही है तो लंच में भी यही सब होता है, शाम को भी यही सब होता है। शाम थक हार के घर आ जाते हैं तब भी यही सब होता है। फिर टेलीविज़न उठा लेते हैं, फिर मोबाइल तो हाथ में पूरे दिन रहता ही है। जैसे जैसे समय मिलता है मोबाइल पर हाथ चलते रहते हैं, उंगलियां चलती रहती हैं। अपने आप को व्यस्त कर लिया है हमने इतना। इसी तरह बहनें, भाई जब भाई घर से चले जाते हैं और जो बहनें काम करने वाली नहीं हैं, घर में ही रहती हैं, वो भी यही करती हैं। उनके जाते ही वो भी टेलीविज़न खोल लेती हैं, वो भी मोबाइल पर अपनी सहेलियों के, अपने मम्मी पापा के साथ चैटिंग शुरू कर देती हैं, बेटा बेटियों के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ चैटिंग शुरू कर देती हैं और फिर सारा दिन घर के काम करती रहती हैं। लेकिन निकलता निचोड़ कुछ नहीं है जो निकलना चाहिए। ये सारी रूपरेखा इसलिए बनाई जा रही है कि हमें लास्ट में ये रिसर्च अपने आप से करना है, क्या इस पूरे दिन में जो हमने कल बिताया है उसमें परमात्मा की या गुरु की याद आई? बिल्कुल याद नहीं आई। यही रिसर्च निकलेगा, यही शोधन निकलेगा। देखो, कहते हैं समुद्र का मंथन जब हुआ शेषनाग के द्वारा, तो एक तरफ देवता लगे, एक तरफ राक्षस लगे, दैत्य लगे, तो उसमें से बहुत कुछ निकला, सभी ने आपस में बांट लिया। तो भाई यदि जो हमने कल जिया है इसी तरह हमने उसमें से कल दिन में क्या कमाया, क्या निकला, तो पाओगे यही बेफजूल की बातें ही निकली और बेफजूल की बातें ही कमाई और बेफजूल में ही जिए हैं आज, कल भी इसी तरह जिएंगे। अगर सही तरह से कल जिया होता तो आज भी सही होता। इसीलिए तो कहा है कि सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा समय दो, चेक करो अपने आप को, चेक करो अपने आप को, बार बार चेक करो कि गलती कहाँ रही। जैसे सुबह उठे और उठते ही हाथ में मोबाइल उठा लिया, टेलीविज़न उठा लिया, उसी समय ये थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ जाते, गुरु के या गुरु नाम की कमाई करने लग जाते, नाम का सिमरन करने लग जाते, तो कितना अच्छा होता। अरे कौन सा हमें कोई अन्य काम उस समय करना होता है कि हमें उस समय स्नान करने की ही आवश्यकता है, या हमारे हाथ में आरती होनी चाहिए, घंटी होनी चाहिए, सामने फोटो होनी चाहिए, शंख होना चाहिए, घंटे बजाने चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं ना। कितना सरल है, कुछ भी इकट्ठा नहीं करना था, बस चौकड़ी मार के बैठ जाना था थोड़ी देर के लिए। जब तक बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं हम बैठ जाते ध्यान में, क्या जाता है। उसके बाद चाय पीते, तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, नौकरी पे जाने के लिए, घर के काम करने के लिए, दुकानदारी का काम करने के लिए, भाई बहन दोनों की बातें कर रहा हूं मैं, तो इस समय भी परमात्मा का, गुरु का ध्यान किया जा सकता था, लेकिन हमने वो समय भी बर्बाद किया। और आगे चलो, घर से चले हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बेमतलब की बातों में समय ख़राब कर रहे हैं। अगर थोड़ा कम बोल लेते या ज़रूरत पड़ने पर ही बोल लेते तब भी समय बचता। उस समय भी गुरु का नाम चलता रहता, ध्यान में मूर्त बनी रहती गुरु की, परमात्मा की। इस तरह ऑफिस पहुँच के, दुकान पहुँचकर, दुकान खुल जाने के बाद भी तो अन्य तरह के काम धंधे करते हुए ध्यान परमात्मा में, गुरु नाम में लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है? देने वाले वो हैं, लेने वाले हम हैं। जितना हमारी किस्मत में है उतना ही तो मिलेगा, लेकिन हमें मेहनत करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, मेहनत करनी है। फिर ऐसी मेहनत नहीं करनी है जिसके अंदर हम हमेशा ही हमें ही सब कुछ मिल जाए। ऐसा सोच के यदि करेंगे तो फिर दुखी रहेंगे। इसलिए कहा है कि कल पे शोधन करो, कल का रिसर्च करना था। कल का रिसर्च जिसका सही होता है उसका आज अपने आप संवर जाता है। एक दिन संवरता है, फिर दूसरा दिन फिर संवारने की कोशिश करते हैं, फिर अगले दिन फिर बैठे, फिर हमने क्या देखा कि कल हमने सुबह तो सही जिया, लेकिन ऑफिस जाते जाते फिर हमारा गुड़ गोबर हो गया। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम ऑफिस में, रास्ते में भी वैसे ही रहेंगे, या
सुबह सुबह तो हमने सही किया, पर जब दुकान खुल गई तो फिर दुकानदारी में लग गए, फिर हम सब कुछ भूल गए। नहीं, आज ऐसा नहीं होने देंगे। या बहनें कि भाई जब तक पति देव रहे, घर पे काम धंधे करते रहे, तब तक तो सब कुछ सही रहा। उनके जाने के बाद फिर मैंने मोबाइल उठा लिया, टेलीविज़न के सामने बैठ गई। लेकिन आज नहीं, आज काम भी करती रहूँगी और नाम भी जपती रहूँगी। फिर अगले दिन शोधन किया, फिर सुबह बैठे कि भाई सुबह सुबह भी कर लिया था काम हमने, और ऑफिस जाते समय, दुकान जाते समय, या दुकान पे रहते हुए, या घर का काम करते हुए बहनों ने सही तरह से हमने दिन बिताया। फिर आगे का हमसे छूट गया तो आज फिर आगे की भी प्रैक्टिस करेंगे कि 4-5 बजे मैंने वहाँ पर फ़ोन लगा लिया तो फ़ोन पे लंबी चौड़ी बातें होती रही तो भूल गई सब कुछ। नहीं, आज नहीं, आज मैं वहाँ फ़ोन नहीं लगाऊंगी। यार ज़रूरत हुई तो बात कर लूँगी, लेकिन उतनी बात करूँगी जितनी बात करने की आवश्यकता है, जब से समय नहीं दूंगी। तो इस तरह कहते करते अभ्यास आप ये पाएंगे कि आप धीरे धीरे पहले अपने सुबह को संवार लेंगे, फिर सुबह के साथ जब हम ऑफिस जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तब वो संवार लेंगे। फिर दुकानदारी में जो हम अधिक प्रॉफिट और मचमच सर में दर्द लेके जो बैठते हैं, उसमें परमात्मा को हिसाब से लेके बैठेंगे। भाई परमात्मा ने जितना देना है मुझे देना ही है, हमें बड़े हक हलाल के साथ अपना काम करना है, ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करनी है। ये ऑफिस में भी फिर मतलब के वाद विवाद में नहीं उलझेंगे। एक दोपहर बीती, थोड़ा समय मिला तो ध्यान में बैठ गए, बेमतलब की बातों में नहीं उलझे तो ध्यान परमात्मा में लगा रहा। शाम आते आते फिर वही हाल हो गया और हम भूल गए। नहीं, आज नहीं भूलेंगे। फिर परमात्मा को याद किया, गुरु को याद किया, गुरु का नाम जपते रहे तो घर आए। फिर घर में भी सबके चेहरे प्रसन्नता पूर्ण ही तो देखे। अरे जरूरत पड़ी तो टेलीविज़न देख लो, मनाही नहीं है। जरूरत पड़ी तो अपना काम करना है, मोबाइल पे हाथ चलाओ, लेकिन ये क्या बस आगे 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 टच करते रहो, ये भी देख लो, वो भी देख लो। अरे पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। क्या ये दोबारा दिन मिलेगा? नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। एक बार समय चला गया तो फिर चला गया, फिर दोबारा हाथ नहीं लगता। भविष्य की चिंताओं को लेके परेशान हैं हम सब, लेकिन हम आज जिस जिंदगी जी रहे हैं वो संवारना नहीं चाहते। संत मत क्या है? संत मत सिर्फ समझने का मार्ग है। कहते हैं जिन्होंने कुछ समझ लिया वो विजेता बन गए, जिन्होंने कुछ समझ लिया वो गुरु के प्यारे बन गए, जिन्होंने समझ लिया उनसे गुरु भक्ति हो गई, जिन्होंने सब कुछ सही ढंग से समझा है वो नाम भक्ति, गुरु भक्ति, ध्यान भक्ति, परमात्म भक्ति सब कुछ समझ जाते हैं। जो थोड़ा बहुत समझ जाते हैं वो भी आगे जाके समझदार बन जाते हैं और सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश ही नहीं करें और ये सोच ले कि सत्संग सुन लिया है काम बन जाएगा, ये गलत है। ये सोच लिया कि नाम मिल गया है तो मुक्ति मिल जाएगी, ये गलत है। डेरे गए, सत्संग सुन लिया, थोड़ी सेवा और कर ली तो भैया और अच्छा हो गया, ये भी गलत है। जो तुमने किया वो ठीक है, लेकिन उससे आगे भी तो बढ़ो। असली काम तो मंथन का है, अंदर जाकर रिसर्च करने की जरूरत है, शोधन करने की आवश्यकता है कि गुरु नाम की कमाई ऐसे ही थोड़ी हो जाती है कि गाल बजाई और गुरु भक्ति हो गई। बहुत से लोग कहते हैं हमें कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। अरे भाई दिखाई कैसे देगा, सुनाई कैसे देगा? देखने के लिए आंखें तो पहले तैयार करो, सुनने के लिए कानों को तो तैयार करो। अंदर बैठा हुआ है तुम्हारे संसार, उसे निकालो। परमात्मा को बिठाने के लिए उसके लिए जगह तो साफ करो, तभी तो परमात्मा बैठेगा। तो यदि थोड़ा थोड़ा समय बगैर नागा थोड़ा थोड़ा समय अपने आप को हम दें, सुबह उठें, देखें हमने बारीकी के साथ कल कैसे अपने समय को रौंदा है, कैसे समय के साथ हमने खिलवाड़ किया है, और फिर उसका पश्चाताप करें कि इस नाम को जप सकते थे उस समय, इस नाम के साथ जुड़ सकते थे उस समय जब हम नहीं जुड़े, पर आज इसे जाया ना जाने देंगे। बेमतलब में हमने उस समय इतने बैरी बना लिए अपने, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं।
फालतू में बोलकर बकवास करके क्या मिला? संत मत कहता है शांत रहो। जब तुम शांत होगे तभी तो मन इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां शांत होंगी, समझ में तुम्हें कुछ आएगा। बाहर भी शोर है, अंदर भी शोर है, बाहर भी शोर है, अंदर भी शोर है, तो भाई क्या कर पाओगे? कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अंदर में शांति आवश्यक है। परम शांति की अवस्था में ही परम ज्योति और परम प्रकाश का सूर्य उदय होता है। तभी तो कहते हैं जो परमार्थ की आवाज है, गुरु घर की आवाज है, परमात्मा या सचखंड से आ रही आवाज है, वो हमें इस शरीर के अंदर किसी भी जगह से सुनाई दिखाई पड़ सकती है। अपने आप को तैयार करो, हर रोज तैयार करो, बगैर नागा अपने विषय में सोचो। इतना अभ्यास करते रहो, इतना अभ्यास करते रहो कि एक पल भी हमारा बगैर गुरु नाम के कमाई के ना बीते। चलते फिरते कमाई करो, उठते बैठते गुरु नाम की कमाई करो, सुबह कमाई करो, शाम कमाई करो, रात्रि कमाई करो। रात्रि में उठ जाते हो, नींद नहीं आती, पड़े रहते हो, करवटें बदलते रहते हो, उस समय गुरु नाम की कमाई करो। हाथों में मोबाइल ले रखा है, मोबाइल को जरूरत की तरह इस्तेमाल करो। गुरु नाम को हाथों में लगाओ, सर माथे लगाओ, अंदर में लगाओ, फिर देखो किस तरह से हमारा दिन, एक अच्छा दिन दूसरे दिन पे चढ़ जाता है, फिर तीसरे दिन पे चढ़ जाता है। इस तरह करते करते दिन सप्ताह में बदल जाता है, सप्ताह महीनों में बदल जाते हैं, महीने सालों में बदल जाते हैं, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल। सोचो एक दिन तुमने पीछे मुड़ के देखा, उस पर रिसर्च की, थोड़ा सा सुधार किया, फिर रोज बैठे, फिर थोड़ा और सुधार किया, तीसरे दिन फिर सुधार किया।